चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate this integral where a is the region bounded by parabolas. Parabola y square equals to 4ax and x square equals to 4ay. पहले हम इन दोनों पैराबोलास को ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला होता है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये हमारा अपर पैराबोला। क्लियर? इन दोनों के बीच का ये जो कॉमन रीजन है हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 1 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होल स्क्वायर, y रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 4a होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4a होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम टू 4a y। दिस इम्प्लाइज y रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 4a होल क्यूब इंटू y। दिस इम्प्लाइज y रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ 4a क्यूब y इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y कॉमन लिया, y क्यूब माइनस 4a होल क्यूब इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास पॉइंट आए y इक्वल्स टू 0 और y क्यूब माइनस ऑफ 4a होल क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू 4a और दूसरा पॉइंट आया y इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो पुट कर देते हैं इन 1, therefore from 1 when y equals to 4a, y equals to 4a होगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में पुट किया, 4a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4a। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 4a पॉइंट मिल गया। When y equals to 0, this implies y square equals to 4ax, implies y की वैल्यू 0 पुट की, x, this implies x equals to 0। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 0 0। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से 2 पॉइंट्स आ गए, 0 0 एंड 4a 2 पॉइंट्स आए। क्लियर? अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं। हमारे पास ए रीजन होगा इंटीग्रेशन के लिए x, y, वेयर x वेरी करेगा हमारा। एक x के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। x रीजन में एंटर कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आए हमारे पास, वाई स्क्वायर बाय 4a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू, और x लीव कहाँ पर कर रहे हैं रीजन को, यहाँ पर। ये पैराबोला है हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4ay, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अंडर रूट ऑफ 4ay एंड x की y की लिमिट्स क्या होंगी, y हमारे यहाँ से लेकर मैक्सिमम वैल्यू y की कहाँ तक जा रही है, यहाँ पर ये हमारे पास 0 4a पॉइंट है। तो y की वैल्यू आएगी 0 इक्वल्स टू 4a। क्लियर?
ये लिमिट्स हमने फाइंड कर ली। जो हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए जो इंटीग्रल था, डबल इंटीग्रल एक्स डी एक्स और डी वाई। क्लियर। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स हमें मिल गई हैं। एक्स डी एक्स डी वाई, एक्स वाई की हमारे पास कांस्टेंट लिमिट है इक्वल्स टू 0 to 4a एंड एक्स की हमारे पास वेरिएबल लिमिट्स है वाई स्क्वायर बाई 4a टू अंडर रूट ऑफ ए वाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम पहले करेंगे डी एक्स डी वाई, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 to 4a। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स पुट के लोअर लिमिट है y स्क्वायर बाय 4a एंड अपर लिमिट है 2 अंडर रूट ऑफ ए वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 to 4a। 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पुट किया 2 अंडर रूट ऑफ ए वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर डी वाई। 1/2 0 to 4a 4a वाई माइनस y रेज टू पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर डी वाई। वन बाई टू 4a वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट किया माइनस 1/16 a स्क्वायर वाई रेज टू पावर 5 अपॉन 5 0 to 4a। 1/2 2a कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट किया 2a वाई की जगह पुट किया 4a स्क्वायर माइनस 1/16 a स्क्वायर 16 इंटू 5 व 4a की पावर 5। लोअर लिमिट पुट की तो ये 0 हो जाएगा। 1.2 2 इंटू 4a क्यूब माइनस 4 रेज टू पावर 5 इंटू a पावर 5 अपॉन 5 इंटू 16a स्क्वायर। वन बाई टू 8a क्यूब माइनस 4 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 इंटू 16, ये हो गया हमारे पास a क्यूब। क्लियर। इनको सॉल्व आउट करना, तो सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 48/5 a क्यूब आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।